हमारा जीवन चिंतन से चलता है। आज हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी योग्यता, हमारा शुभ अशुभ कर्म जो कुछ भी है, सब पिछले चिंतन का परिणाम है। जो हमने पहले सोचा वो आज हो गए, कल वही होंगे जो आज सोच रहे हैं। किसी ने हमसे कहा एक लाइव प्रोग्राम में कि बाबा जी हमारा भविष्य बताइए। तो टीवी के एंकर ने कहा कि ये भविष्यवाणी का कार्यक्रम नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम भविष्य बताते हैं आपका। एक डायरी और पेन लेके बैठो और आज के दिन भर का चिंतन लिखो कि क्या सोच रहे हो। पीछे की दुखद घटनाओं को याद कर रहे हो, या भविष्य में पता नहीं क्या होगा ये चिंतन कर रहे हो, या उज्जवल भविष्य से मन उत्साह से भरा हुआ है। जो आप सोच रहे हैं कल वही होने वाले हैं। और कथा सत्संग है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता। बुद्धि मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं बुद्धिमान है, तो बुद्धि तो दुर्बुद्धि भी हो सकती है और सद्बुद्धि भी हो सकती है। विवेक मिलना कठिन है। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। और राम जी के अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। तो ये सत्संग है जीवन बदलने के लिए। भगवान राम की कथा जिन्होंने कभी नहीं सुनी, जैसे हम लोग बचपन में जब कभी सुनते कि राम कथा हो रही तो कभी नहीं जाते। मन में ये विचार आता था कि रामानंद सागर ने रामायण बनाने में कोई कसर छोड़ी कि अब इनकी कथा सुनने जाए। ऐसा लगता था कि जब पूरी रामायण सुना दी तो अब क्या सुनाएंगे ये उससे ज्यादा। लेकिन जब कथा सुनी तो समझ में आया कि नहीं, ये अलग है, वो अलग है। भगवान की कथा तो इतनी सी है कि एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था 75 साल की उम्र तक। चौथे पन में फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ, 4 पुत्र हुए। गुरुकुल में पढ़ के लौटे। फिर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए 2 भाई गए। वहां से जनकपुर गए, धनुष तोड़ा, सीता जी से विवाह हुआ, लौट के वापस आए, वनवास हुआ। वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात हुई। रावण ने सीता जी का हरण किया, युद्ध हुआ, रावण मारा गया। कथा तो इतनी सी है।